नगरपालिका परिषद के 5 वर्ष पूर्ण होने के एक दिन पहले सोमवार को परिषद का अंतिम दिन था। इस पर नगरपालिका की ओर से विशेष सम्मेलन का आयोजन किया गया। आयोजन के दौरान शहर के विकास में होने वाले करीब 26 कार्यों के प्रस्तावों को छोटी मोटी नोक झोंक के साथ नगर परिषद के जिम्मेदार अधिकारियों ने पास किया। इसके साथ ही नगरपालिका अध्यक्ष राकेश पप्पू जैन ने अपने 5 साल के कार्यकाल में शहर में किए गए करोड़ों रुपए की राशि के विकास कार्यों पर प्रकाश डाला। साथ ही शहर के सभी वार्डों के 40 ही पार्षदों ने अपने 5 वर्षों के कार्यकाल पर प्रकाश डाला। 5 वर्ष के कार्यकाल की आखिरी परिषद की बैठक के दौरान नगरपालिका के अधिकारियों और कर्मचारियों में परिषद में मौजूद सभी नागरिकों को पुष्पहार पहनाकर और साफा बांधकर स्वागत भी किया। नगरपालिका परिषद के सेकंड लास्ट दिन, आखिरी के एक दिन पहले इस परिषद का सम्मेलन रखा गया। 26 प्रस्ताव उसमें रखे गए थे। 26 प्रस्ताव में से कई प्रस्ताव पढ़े गए, लेकिन बीच में ही हंगामा हो गया। नगरपालिका अध्यक्ष जी ने कुर्सी छोड़कर कुछ प्रस्ताव छोड़ दिए हैं, जिसके अंदर आखिरी का प्रस्ताव था एक कि ना, उन्होंने जो पीआईसी में आज तक जो भी काम किया है उसकी परिषद में पुष्टि करना चाहते हैं। उस पर हम चर्चा करना चाहते थे, लेकिन नगरपालिका अध्यक्ष जी ने उस पर चर्चा नहीं करना मुनासिब नहीं समझा। वो कुर्सी छोड़कर चले गए थे। इसका विरोध है हमारा कि नगरपालिका अध्यक्ष जी को ऐसा नहीं करना था, जवाब देना था। उसके साथ ही आज कई प्रस्ताव थे। हमने एक क्वेश्चन लगाया था नगरपालिका अध्यक्ष जी को कि पिछले 1 माह में कितना भुगतान हुआ, किस किस ठेकेदार को हुआ, इसका जवाब वो नहीं दिया। विशेष तौर पर 8 दिवस में अभी रोज बंदरबाट हो रही है, चेक कट रहे हैं, तो उसके बारे में हम जानकारी चाहते थे कि आखिर रात दिन यहाँ पे नगरपालिका अकाउंट शाखा खुली है, भुगतान हो जा रहे हैं, तो उस पर रोक लगाई जाए या किस किस को भुगतान किया जाए, परिषद ने बताया। लेकिन उन्होंने एक ही जवाब दिया कि हम बाद में बता देंगे। उसको भी छोड़ दिया उन्होंने। इसके साथ ही हमारे प्रस्ताव में एक था कि हम बगीचा नंबर 4 का क्षेत्र का जो मामला था कि हम उसका नाम अब्दुल कलाम आज़ाद नगर करवाना चाहते के लिए हमने प्रस्ताव रखा था। पूरी परिषद ने सर्वसम्मति से अब्दुल कलाम आज़ाद पूर्व राष्ट्रपति जो थे, उनका वास्तविकता में बहुत योगदान है देश के अंदर, उस बारे में प्रस्ताव रखा गया। उसको सर्वसम्मति से पास कर दिया। मैं वार्ड का पार्षद होने के नाते वार्ड की जनता की ओर से नगरपालिका अध्यक्ष, सीएमओ और सभी का आभार उसके लिए भी प्रकट करता हूँ। अधिकारियों का मैं तहे दिल से आभार करता हूँ कि उन्होंने हमारा सम्मान किया, जनप्रतिनिधियों का सम्मान किया। उसके लिए मैं उनका आभार प्रकट करता हूँ। कहीं ना कहीं उनसे हमारी कई मामलों में प्रतिदिन बहस होती थी, लेकिन ये जो भी बहस होती थी हमारे निजी कार्यों के लिए कभी बहस नहीं हुई। हमें वार्ड के प्रति या शहर में गलत कार्यों के प्रति हमने बहस करी है या उन्हें हमने कहा है, लेकिन उस बात को भी हमने भी डिनाई किया और उन लोगों ने भी इस बात को छोड़कर और हमारा सम्मान किया। जनप्रतिनिधि कभी भी ख़त्म नहीं होता। जनप्रतिनिधि जनता का सच्चा सेवक होता है। वो पार्षद रहे न रहे, जनता की आवाज़ उठाने की ताकत होनी चाहिए। हम जो भी गलत कार्य कभी भी भविष्य में भी होंगे तो हम उसकी पुरजोर आवाज़ उठाएंगे, चाहे नगरपालिका अधिकारी हो, कर्मचारी हो या सत्ता पक्ष के लोग हो। हम हमारी आवाज़ समय समय पर उठाते रहेंगे। 7 जनवरी 2015 को परिषद का विशेष सम्मेलन, पहला सम्मेलन आयोजित हुआ था और आज 6 जनवरी 2020 है और सम्मेलन परिषद का आखिरी सम्मेलन हुआ है, जिसमें शहर विकास के 26 प्रस्ताव शामिल किए गए थे। सर्वसम्मति से उन प्रस्तावों को पारित किया गया है। मैं मानता हूं कि आज की आखिरी बैठक के अंदर जो विषय हुए हैं पारित, उनका कार्य भी शीघ्र प्रारंभ होगा और शहर के विकास की गति बढ़ेगी। इसके पूर्व इस परिषद के अंदर सबसे बड़े जो निर्णय हुए हैं वो बरसों बरस याद रखे जाएंगे। इस परिषद के अंदर विगत 5 सालों के अंदर लगभग 300 करोड़ रुपए के विकास कार्य हुए हैं। कुछ विकास के कार्य शेष हैं, वो भी जल्दी से जल्दी पूरा होंगे। मैं ऐसी उम्मीद रखता हूँ, ऐसी अपेक्षा रखता हूँ। और नीमच की जनता ने मेरे ऊपर जो भरोसा विश्वास किया है, उस भरोसे और विश्वास पे मैं खरा उतरने का प्रयास किया है। ईमानदारी, नेक नियत और पारदर्शिता से मैंने काम किया है। मैंने कांग्रेस भाजपा कभी नहीं देखा और 40 ही वार्डों में समुचित विकास किया है। और विकास की इस परिषद ने एक नई इबारत लिखी है जो इतिहास के अंदर दर्ज हुई है, बरसों बरस याद रखी जाएगी। आज परिषद का जो आखिरी सम्मेलन था, अभी नवीन परिषद हाल का जो निर्माण हुआ है वहाँ पर बैठक हुई थी और वहाँ पर आज सौहार्दपूर्ण वातावरण में ये सम्मेलन की आखिरी बैठक संपन्न हुई है। और नीमच के इन 5 सालों में स्वच्छता के अंदर जो गति बढ़ी है और देश के 500 शहरों की तुलना में हमारा नीमच 47वें स्थान पे है। मैं उम्मीद करता हूं कि जो हमने काम किए हैं और जो नीमच की जनता ने, सामाजिक संस्थाओं ने जो सहयोग किया है, आने वाले समय में स्वच्छता में नीमच नंबर 1 होगा। इन सब विकास के कार्यों में और जो जन कल्याण की योजना है उनको सुचारू रूप से चलाने में और जनता तक उन योजनाओं को ले जाने में जो हमारे नीमच शहर के पत्रकार जगत है, प्रिंट मीडिया है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, उनका भी बहुत योगदान रहा है। मैं उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं, आभार प्रकट करता हूं। और विशेषकर हमारे नीमच शहर की जनता का, जिन्होंने हमें अपार स्नेह दुलार दिया है, मैं उन सब का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि जिन्होंने मुझे 5 साल तक
स्नेह दिया। मैं पुनः आपके माध्यम से नीमच की जनता का, पत्रकार जगत का, नगर पालिका अधिकारी कर्मचारी का और सभी सम्मानीय पार्षदों का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और ये सफलतम 5 वर्ष हमेशा याद रखे जाएंगे और मैं नीमच की जनता की सेवा के लिए हमेशा तैयार रहूँगा। चाहे इस पद पे रहूँ न रहूँ, लेकिन मैं काम करता रहूँगा, लोगों की सेवा करता रहूँगा, सुख दुख में काम आता रहूँगा। मन में एक प्रोजेक्ट था कि नीमच शहर के चारों तरफ से जो गंदे पानी का नाला बहता है उसको दोनों तरफ उसके दीवार बन जाती और जो नाला है वो हमारा जो सीवर प्रोजेक्ट है, इस सीवर प्रोजेक्ट के माध्यम से अब शहर के इस बड़े नाले में गंदा पानी जाना बंद हो जाएगा। इसमें सिर्फ बरसात का पानी ही बहेगा और जो सीवर ट्रीटमेंट प्लांट जब चालू होगा और जो गंदा पानी वहाँ पहुँचेगा वो साफ पानी होकर बाहर निकलेगा, वो भी इस नाले में छोड़ा जाएगा। तो मेरी एक कल्पना थी कि ये नाला जो है शहर के चारों तरफ उसकी दीवार बन जाए और उसके अंदर नाव और चारों तरफ हरियाली हो जाए, तो ये एक सुंदरता शहर की बढ़ती। लेकिन मैं इसको नहीं कर पाया, लेकिन फिर भी मैंने परिषद के माध्यम से जो हमारा योजना क्रमांक 34 वाली जो लाइन है उसमें 1.5 करोड़ रुपए की वाल का प्रस्ताव पारित किया। उसका आज टेंडर लगवाने की प्रयास करूंगा कि उसका टेंडर लग जाए ताकि आने वाले समय में हमारा संजीवनी तालाब से लेके जवान नगर की पुलिया तक की वाल बन जाए। और इस तरह से अगर ये शहर की योजना को आने वाले समय में आगे बढ़ाया जाएगा तो निश्चित रूप से शहर का सौंदर्य बढ़ेगा, शहर के लिए एक अच्छा विकास साबित होगा। वॉइस ऑफ एमपी के लिए मुश्ताक अली शाह की रिपोर्ट।